Antonio Montana. लड़कियों को प्यार चाहिए होता है, आंटियों को रिस्पेक्ट। अच्छा, और तुम्हें क्या चाहिए? दोनों। ओके, प्यार और रिस्पेक्ट दोनों? नहीं, लड़की भी और आंटी भी। आप ना मेरे को ऐसे प्यार से ना देखे। हाँ, मेरे को और भी ज़्यादा प्यार आ जा रहा आपके ऊपर। आई जी, एगो बात बताइए, आज तो वैलेंटाइन है, हमको यही टेंशन हो रहा कौन कौन लड़की केकरा केकरा काटी है आज वैलेंटाइन में खा पी के गिफ्ट लेके महंगा महंगा, कल तो ना ब्रेकअप कर लेगी। हम भी किए थे पर हम काट नहीं पाए, सीधे हमारा ब्याह हो गया उससे। अब हमको तो बड़ी अफसोस होता, काटे वाला सिस्टम अब चला है, क्या करेंगे। भाई, बंदियों का असली रंग पहचानना बहुत मुश्किल है कि वो एक्चुअल में कैसी है। मैंने ऐसी बहुत लड़कियां देखी हैं जो ऐसे तू तकार करके बात नहीं करती, आप करके बात करती है, बहुत शाय है, सोफिस्टिकेटेड है, सिंपल है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है। मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है, यार वो लड़की कितनी स्वीट है, सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड है, यार काश ये मेरी बंदी बन जाए। जैसे ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू किए, बोलता है बहन ये तो मेरी बाप है, क्या गालियां देती है, कैसे बात करती है, लोगों को कैसे उंगलियों पे नचाती है। चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हमें फिर करना है। फिर करना? फिर क्या करना है? क्या किया हमने अभी? यार दीपू, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? मैं अंदर से सूख चुका हूँ, सिर्फ धुआं निकल रहा है। मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वरुण, मैं बहू कैसे बन गई यार? मैं किसी की, मेरी शक्ल नहीं है बहू बनने वाली। हर्षी मामी, हर्षी भाभी, हर्षी चाची, ब्रो से सीधा चाची। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? चाची मी, अच्छा मामी मैं हूँ किसकी? तो मेरे हालात नहीं है यार बहू बनने वाले। सभ्य होना मुझे आता नहीं है, शर्माना मैंने सीखा नहीं है, शांत होना मेरे डीएनए में नहीं है। कैसे बनूं मैं नई बहू? मेरी जुबान कसाई के चाकू से तेज है, मेरा शरीर पांडा से आलसी, और अपशब्द मेरे यहाँ रहते। मेरे आसान नहीं थे यार बहू बनने वाले। यस मम्मी जी, क्या मैंने दही की जगह दाल जमा दी है? मिले हो ऐसी लड़की से जो कभी तो एक पल में बोलती है मुझे यार पार्टी करने का मन कर रहा है, मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, और कभी दूसरे पल ही बोलती है मुझे नहीं जाना यार, मुझे घर पे रहना है, आई एम वेरी टायर्ड। कभी तो वो बोलती है कि मुझसे बिल्कुल बात मत करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, बिल्कुल दूर हो जाओ मुझसे। और कभी वो बातें करे बिना रह ही नहीं पाती, चपड़ 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 बोलती ही रहती है। आप कभी मिले हो ऐसी लड़की से जो कभी तो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन कभी बड़ी से बड़ी बात हो जाए और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज परफेक्टली फाइन। अगर आप भी ऐसी लड़की को जानते हो जो एक्सट्रीम्स में फील करती है, कभी कुछ, लेकिन वो बीच का कुछ भी फील नहीं कर पाती, तो लेट मी टेल यू, शी इज नॉट अ डिफिकल्ट गर्ल, शी इज जस्ट एन इमोशनल गर्ल दैट नीड्स कनेक्शन, शी नीड्स बॉन्डिंग बिफोर शी कैन डू एनीथिंग। तो जहाँ पे उसका मन नहीं लगता वहाँ पे वो जाना नहीं चाहती, जहाँ पे वो इमोशनली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती वो उस चीज़ से दूर भागती है, दैट्स इट।
यार पहले सही होता था, लोगों की झट मंगनी पट ब्याह हो जाती थी, एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते थे और उनकी शादियाँ हो जाती थी। अब तो भैया डेटिंग इज़ एन एक्सट्रीम स्पोर्ट कि पहले आप किसी को डेट करोगे, उसमें भी टॉकिंग स्टेज, मीटिंग स्टेज, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, उसके बाद आपको कमिटमेंट मिलेगी, तब आप रिलेशनशिप में आओगे, उसके बाद आपकी शादी होगी, उसके बाद आपके बच्चे होंगे। इनकी तो शादियाँ होते से ही बच्चे हो जाते थे। जनवरी में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई, नवंबर में मैं पैदा हो गई और फंसे रहो एक दूसरे के साथ। ना इनका कोई हो फेज होता था, ना इनके कोई ट्रॉमा बॉन्ड होते थे, ना इनकी कोई सेपरेशन एंजाइटी होती थी, ना इनके कोई अबैंडनमेंट इश्यूज होते थे, ना इनको कुछ पता था मोनोगमी, पॉलीगमी। आई नो अ कपल दैट आइडेंटिफाइज एज अ पॉलीथीन कपल। गाइस क्या हो रहा है? व्हाट इज तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो। बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। अरे देख के बेबी गड्ढा आ गए। थैंक यू बेबी, थैंक यू। मेरे से क्या चिपक के चल रही है? गड्ढा हुआ है, वहां जाके गिर। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? हाय बेबी, इतनी जल्दी क्यों आ गए? कल आ जाते। बैठ जाओ, तुम्हारा ही घर है। अरे तुम्हें तो याद ही नहीं रहता ना, तुम्हारा घर भी है। भूख लग रही है ना? अब जैसे पिछले 2 घंटे से तुम 15 मिनट में घर पहुंचे हो ना, मैं 15 मिनट में कुछ बना के देती हूँ फटाफट से। लाओ तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, है ना? अब नाच के थक गए होंगे, घर तक आने का मन ही नहीं कर रहा होगा, चलने में दिक्कत हो रही होगी, अच्छे से दबाती हूँ। लाओ। ओके बाबा, सॉरी, नहीं मारूंगी ताने, पर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ यार। इतना वेट कर रही हूँ, इतना 3-4 घंटे लेट आ रहे हो। मेरा भी वीकेंड है। अब तुम्हें नींद आ गई? मेरे से बात करते हुए तुम्हें नींद आ गई? सो जाओ। कल तुम्हें फिर से मस्ती करने जाना होगा ना अपने दोस्तों के साथ। संडे तो बाकी है अभी। क्या प्रॉब्लम है? अब नींद नहीं आ रही तुम्हें? आज तो मैं तुम्हें ढंग से सुलाऊंगी, एकदम गहरी नींद में सोओगे आज तो। आप इस बात को मानते हैं कि मोहब्बत मिस करने से नहीं, किस करने से बढ़ती है? राम राम भाई सारे ने, हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है। देखो सुंदर दृश्य। अरे ये भैया हमें हाय कर रहे हैं। वाओ, हमने भी हाय कर दिया। लगवा रहे हैं तिलक और लिखवा रहे हैं राधे राधे। आप लोग भी मेरे साथ बोलो राधे राधे। सब मिलके बोलो राधे राधे। कितनी स्वीट दीदी थी यार, मजा आया। ये देखिए, जय श्री श्याम और हमारे खाटू श्याम जी का द्वार। हम यहाँ आ गए हैं और अब हम जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक था मैं वहीं तक ही ले जा पा रही हूँ। आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आना, मन की अपार शांति है। आप मेरी खुशी से तो वैसे समझ ही गए होगे कि मैं कितनी खुश और शांत हो गई दर्शन के बाद। मेरी उम्र 40 साल है। मैं जिस्म फिरोशी का काम करती हूँ। कोई लड़का सादगी से निकाह करेगा? I hate that you can't see my damn jewelry with this fucking shirt on! Like it's supposed to be like that. I scared myself. यार इंस्टा के ज़माने में ना खत लिखने का बड़ा मन करता है। काश मैं खत भेजूँ और वो पढ़े, पर पता नहीं कोई पढ़ने वाला बचा भी है या नहीं। सबसे वाहियात जो एज होती है ना, वो होती है 27। डिलीट कर देना चाहिए उसको क्लियरली। मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने दोस्तों की शादी जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो, बट घर पे तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी पूछने के लिए, बेटा तुम बस दोस्तों की शादी के लिए कपड़े बनवाती रह जाओ, खुद का तो कोई अता पता है। तुम 27 नहीं हो गए कि जैसे कि सबकी नजरें, निगाहें, जो सब भी हो सकती है, वो सब के सब तुम पे है, बस तुम पे कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी लाइफ एक अलग टेंजेंट में चल रही है, तुम्हारे घर वालों की लाइफ एक अलग टेंजेंट में चल रही है। तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए और तुम्हारी यहाँ पे मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, बट उनको लगता है तुम्हारी शादी होनी चाहिए क्योंकि तुम 27 के तो जो हो।